नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं जूही सिंह। हुंकार में बात आज यमुना की। करोड़ों खर्च, बड़ी बड़ी योजनाएं और हर साल नए दावे, लेकिन दिल्ली की हवा फिर भी जहरीली और यमुना फिर भी मैली। और सवाल यहां यह हो जाता है कि आखिर पैसा कहां गया और प्रदूषण कहां गया। दिल्ली में प्रदूषण कोई नई बीमारी नहीं है, सालों से इलाज चल रहा है। कभी ऑड इवन, कभी स्मॉग टावर, कभी पानी का छिड़काव और कभी यमुना सफाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकल के सामने आते हैं। हम आप सुनते भी हैं और हर बार दावा कि अब हालात सुधरेंगे। लेकिन हालात क्या है, इससे हम सब जो यहाँ रह रहे हैं राजधानी दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर के तमाम आसपास के लोग अच्छी तरह इससे वाकिफ हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अगर दिल्ली की हवा साफ नहीं हो पाई, अगर यमुना की गंदगी कम नहीं हुई, तो फिर सवाल प्रदूषण का नहीं, जवाबदेही का है। हवा साफ करने के लिए अभियान चलते रहे, लेकिन प्रदूषण का स्तर फिर भी खतरनाक होता रहा। साल दर साल इसमें इजाफा हुआ। अब संसदीय समिति ने भी माना है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, तो बेहतर मॉनिटरिंग तकनीक और वैज्ञानिक तरीके अपनाने की जरूरत है। और आज सवाल सीधा है कि पैसा खर्च हुआ तो नतीजा क्यों नहीं आया? इसमें जिम्मेदारी किसकी थी? दिल्ली की हवा कब तक साफ होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अगली सर्दी में फिर वही धुआं, वही स्मॉग और वही जो धूल की परतें होती है, जिस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा? क्योंकि दिल्ली को अब वादे नहीं, दिल्ली को सांस लेने लायक हवा चाहिए और यमुना को नदी जैसा पानी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बयान दिल्ली सरकार की। हमारे सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है। उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे। और हमने भी बहुत ही सुंदर, हमारा 28 किलोमीटर की यमुना है, वैसे ही अच्छा रिवर फ्रंट बने, इसकी हमारा प्रयास जारी है। 3 साल के बाद में यमुना में कोई भी स्मेल नहीं रहेगी, वहाँ का पानी एकदम से साफ आपको दिखाई देगा। अब हमारा कार्य है कि वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाना, ताकि लोग ऐसी साबरमती रिवर फ्रंट की तरह वहाँ पर घूमे, योगा करे, खेले कूदे। तो वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, लाखों की संख्या में दिल्ली वासी भी तो वहाँ पे सुबह शाम आएंगे, तो दिल्ली अपने आप में बदल जाएगी। तो ये कार्य को तो ये वो बयान है जो एक बार फिर से कहीं ना कहीं दावे की बात कही जा रही है, साबरमती फ्रंट से इसकी तुलना की जा रही है। और चलिए अब सीधा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर दीपांकर शाह हमारे साथ पर्यावरणविद के रूप में, और इसी के साथ साथ डॉक्टर राहुल शर्मा, एमडी फोर्टिस अस्पताल नोएडा से, और साथ ही साथ मनीष झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ। लेकिन शुरुआत दीपांकर जी मैं आपसे ही करूंगी। ये इतने खर्च होते हैं, साल दर साल हम यही सुनते हैं कि हर बार इस बार बेहतर स्थिति होगी, सरकारें बदलती है, योजनाएं बदलती है, पैसे भी निकल के सामने आते, हालात में सुधार नहीं दिखाई देती है। अब देखिए इस वक्त जो हालात है, यमुना में 85% प्रदूषण जो है घरेलू सीवेज से आती है। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि सरकार के पास समाधान तो है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है, जो बार बार सरकार दावे करती है? दीपांकर जी। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है हाँ जी। आपको? हाँ जी, आवाज आ रहा जी। है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बुलाया हमको। देखिए, पर्यावरण तो हमारा एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और पर्यावरण को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग शुरू से ही बड़ा नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं। शुरू से हवा और पानी तो बेसिक फंडामेंटल फॉर लाइफ है जी। और हवा के लिए तो इधर का शुद्ध हवा उधर भेज देंगे या इधर का गंदगी पानी उधर भेज देंगे, ये सब तो हो नहीं सकता है। और हवा एक ऐसी चीज है कि उसको आप ट्रैक करके क्लीन भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव ऑलरेडी फेल्ड इन स्मॉग टावर, जो मैंने 16-17 में भी मैंने बता दिया था। ऑल दिस विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। अब नदी के बात आता है तो नदी में तो 3 चीज होना चाहिए जी। एक होता है सिल्ट, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है फ्लो।
और दिल्ली में तीनों में तीन ही एब्सेंट है, स्टील ज्यादा आता है। तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, इसीलिए जो बायोडायवर्सिटी ग्रोथ होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा। और फ्लो तो है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी 4-4 बैरेज बना हुआ है। नदी में अगर फ्लो ना हो तो नदी नहीं कहलाए, क्योंकि वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी तो यही बोलती है। लेकिन हम लोगों ने नदी के ऊपर बैरेज बना के इनका फ्लो में कटौती कर दिया है। Additionally, we are dumping our wastewater, particularly 70 to 75% that comes from domestic, and those are untreated, along with the solid waste material that is making our Jamuna dirty, polluted, and it is not allowing the survival of any biodiversity or any organism. इसका रिजल्ट में क्या होता है कि देखिए, इकोसिस्टम एक कंप्लीट मेस से इकोसिस्टम होता है। वहाँ बैक्टीरिया वायरस से लेकर एक टोटल फूड चेन का एक एक्शन रिएक्शन होता रहता है। उसमें सन रेज का भी, सोलर रेडिएशन का भी एक महत्व है, टेम्परेचर की एक महत्व है। अब हर चीज पे जब आप कटौती करेंगे, इनका जो इंटरनल प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो नदी को नदी तो कहेंगे नहीं आप, इट इज ए डंपिंग यार्ड या डंपिंग ड्रेन आपको बोलना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए, ये बात है। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। एक बार राहुल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ महेश वर्मा भी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आएंगे राजनीतिक पार्टियों के पास। फिलहाल एक बार आपके पास रुक करूंगी। अब राहुल जी, यहाँ अगर हम देखें, क्योंकि अक्सर ये कह देते हैं कि भाई AQI ज़्यादा है, घर में रहे, जितनी हो सकती है सावधानियां बरतें, लेकिन सावधानियां ही बरतने का ये सिलसिला जारी रह जाता है। अब ऐसे में हम देखें, जो दिल्ली की हवा है, NCR के अगर आसपास तक की बात कहें, कहीं ना कहीं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या इसे हम मेडिकल इमरजेंसी मानने के कगार पर, या सिर्फ एक मौसमी जो बदलाव है वो कह के टाल दें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मौसमी बदलाव नहीं है। पूरी साल अगर आप AQI देखेंगे तो AQI पूरी साल ही अनहेल्दी रहता है दिल्ली। ओनली थिंग इज कि जब फॉग आता है, मौसम चेंज होता है, हम सब इन सारी चीजों की बातें करने लगते हैं और नीजर रिएक्शन पे तत्काल प्रभाव से बहुत सारे रूल्स लागू कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन बंद करवा देते हैं, ऑड इवन चालू कर देते हैं। बट ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। लेकिन जो पोल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म करेक्शन मांगता है, क्योंकि हर साल अगर आप देखेंगे हजारों लोग निमोनिया से, एयर पोल्यूशन की वजह से, स्किन डिसीजेस, आई प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, हार्ट डिसीजेस, एक सर्वे के मुताबिक ये गया है कि हजारों जाने जो कि पोल्यूशन से लिंक्ड है उस वजह से जाने। सो पोल्यूशन के लिए सिर्फ जब आंखों से पोल्यूशन दिख रहा है तभी हमें सॉल्यूशंस नहीं लेने हैं, बल्कि दूरगामी प्रभाव के लिए पूरे साल हमें इसे देखना है, चाहे ये आंखों से विजिबल है या नहीं। लेकिन इसके हेल्थ हजार्ड ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में, जबकि सीजन चेंज होता है, निमोनियाज बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, बल्कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के लंग के साइज कम हो रहे हैं, एलर्जी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, लंग डिसीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, स्किन कैंसर, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट डिसीज यंग पेशेंट्स में आ रही है। तो ये जो दूरगामी प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक है, जिसको ना सरकार देख पा रही है और ना जनरल पब्लिक देख पा रही है। और जब भी पोल्यूशन आता है हम नीजर रिएक्शन लेते हैं, जैसे ही फॉग हटता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, अब रुक कर लेते हैं। महेश वर्मा जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि जब सरकारें बदली तो लोगों को ये एक सुनने को मिले कि भाई यमुना की सफाई जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। उम्मीदें भी थी, बहुत उम्मीदें थी बीजेपी की जब सरकार आई, और सबसे ज्यादा अगर मुद्दा गरमाया तो यमुना का ही, प्रदूषण का ही। लेकिन आज भी हालात जस के तस। साबरमती फ्रंट से आप तुलना करते हैं, अगर वो अच्छी बात है, सपने दिखाएं, लेकिन वो जमीन पर कहाँ है? क्योंकि अब तो जो इसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो इसको लेकर चीजें निकल के सामने आ रही, वक्त बीत गए लेकिन अभी तक हालात में कोई सुधार नहीं। संसदीय स्थायी समिति भी वो कह रही कि भाई ये जो स्थिति है इस वक्त गंभीर चिंता के विषय इसको लेकर उन्होंने जताए। सवाल यही कि समाधान क्यों नहीं सरकारें कर पा रही है?
रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है जिसमें जमुना नदी को नाला करार दिया गया। ये बता दिया गया कि अब तो ये नदी रही नहीं, अब तो ये नाले के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। और हमसे अब अपेक्षा की जा रही है कि इसको नदी के रूप में हम इसको कहीं कन्वर्ट करें। केजरीवाल जी ने जो है मुख्यमंत्री बनने से पहले 2020 में कहा था कि मैं इसमें स्नान करूंगा, फिर 2024 में बोले कि मैं इसमें फिर से स्नान करूंगा, लेकिन वो नौबत नहीं आई। और लगभग आपको सुन के हैरानी होगी 7,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर कहाँ डकार दिया गया, कहाँ खर्चा किया गया और उसका क्या असर हुआ, जो अभी शाह जी बता रहे थे दुर्दशा। तो जमुना को इस तरह से मैली की गई कि ऐसे पापियों की जो है कभी जो है उसको माफ नहीं करेगी। जमुना वो नदी है जिसके अट्रैक्शन से लाल किला बना। लाल किले की बुनियाद इसी बेसिस पे उस समय के शाहजहां ने बनाया था कि वहाँ की जो ठंडी हवा थी वो कहीं किले में आती थी और सराबोर करती थी। तो आज उस जमुना की इस हालात में पहुंचाने वाले लोग जो है उनको पूछना चाहिए। शीला जी ने YPA के नाम से जमुना एक्शन प्लान फर्स्ट शुरू किया, 1100 करोड़ रुपया डाला, कहाँ गया कुछ पता नहीं। 6-7 हजार करोड़ केजरीवाल सरकार ने फूका, कहाँ फूका, क्या दिखाई दिया? 20 से 30 जो शून्य से अभी शून्य पे है, इस शून्य से भी माइनस में था, 400 कुछ पे था वो जल। मतलब जो वहाँ जैविक जिंदगी है वो तो एकदम खत्म ही हो चुकी है। और जो शाह जी कह रहे थे कि पुरानी सरकारों ने जो किया, ठीक है, आपके हिसाब से आपने जो चीजें कही पुरानी सरकारों की मान लेते हैं, लेकिन जब नई सरकारें आई, जब नई सरकार आई बीजेपी की, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था और इसी के दम पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें बहुत बड़ी भूमिका रही बीजेपी दिल्ली में सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन फिर वही कि अगर सुधार हुआ है तो वो कितना हुआ है आपके हिसाब से, फिर हम उनके पास भी जाएंगे। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, सुधार की दृष्टि से आज देखिए 9,000 करोड़ का एक बजट जो है डेडिकेटेड बजट, उसमें कोई इफ और बट नहीं। जमुना को लेके 9,000 करोड़ का डेडिकेटेड बजट है। हमने सीवर लाइन बिछाने का काम जो है लगभग 67% अचीव किया है, जो सबसे बड़ा एक कारण था, जो सबसे बड़ा एक कॉज था। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कि लगातार जो है एक जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा जहां से ये जमुना निकल के आती है उस सरकार के साथ एक प्रॉपर समन्वय ना होना, वहां से पानी का बहाव कम कर देना और लगातार इसमें जो है एक निगरानी और मॉनिटरिंग, जो एक निगरानी के प्रति जो एक उदासीनता दिखाई गई, जिसके नतीजे से ये नाला बन के रह गई। दिल्ली में आते आते जमुना जो है वो नाला हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई सुबह नहीं है। अब उसके ऊपर एक एक्शन फोर्स बना के उसके ऊपर काम करके और दिसंबर 2027 तक सरकार ने अपना लक्ष्य तय किया है कि हम इसमें कहीं ना कहीं जमुना को एक निर्मल तरीके से, निर्बाध तरीके से इसका प्रभाव बने रहे और जमुना जो है कम से कम जो दिल्ली की शान बान या कह लीजिए कि दिल्ली की एक पहचान है, वो पहचान कम से कम बरकरार रहे। इसका जो है इंतजाम बजट से लेके और तमाम ऐसे टास्क फोर्स बनाए गए, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगातार टेंडर हो गए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया दिल्ली जल बोर्ड ने। तो ये एहतियात जो है आप देखिए सीवर का 67% काम हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब जमुना को कहीं शायद जिंदगी मिले। अब जो नाला है वो नाला ना कहलाए, उस एक नदी के रूप में उसकी एक पहचान बने, जिसको लगभग खत्म कर दिया गया था। मनीष झा, जिस देश में हम रहते हैं नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है, देवी के रूप में हम मानते हैं। अगर औरतों को मानते हैं तो नदियों का भी वही हमारे संस्कृति में एक अलग उनका स्थान दिया गया है। लेकिन आज बड़े हैरत की बात है कि भाई एक तरफ अगर सबसे पहले खास करके उत्तर भारत की बात करें, हमारी जुबान पर गंगा यमुना सबसे पहले आती है। गंगा की तो चलिए साइड करिए, यमुना की हालत, वो भी दिल्ली में जो सबसे ज्यादा डेवलप माने जाते हैं, जहां इतनी तादाद में लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, और यहां यमुना की जो हालत है बड़े शर्म की बात है। और पिछली सरकार भी रही है, लेकिन पिछले सालों से अगर हम देखते आए, गौर करते आए, हालात में कोई सुधार नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार भी बड़े दावे करके आई थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जूही जी, आपको नमस्कार।
मैं आपके माध्यम से और आपने जो भी बातें कही मैं बिल्कुल उस पर इत्तेफाक रखता हूं और आपने 100% सही किया। और सबसे पहले मैं आपकी बातों को ऐड करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विद्वान प्रवक्ता साथी बैठे हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने माना कि दिल्ली में जो यमुना मैया बह रही है वो उसमें यमुना का निर्मल जल नहीं, वो नाला का पानी है। इसके लिए एक आप अन्य प्रवक्ताओं से आप भिन्न है, आपने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, आपने अपनी सरकार की कमी को एक्सेप्ट किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कम से कम आपने सच्चाई एक्सेप्ट, नहीं अगर सच्चाई एक्सेप्ट करते तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा था कि जंतर मंतर पर धरना हुआ था और इनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, आज ठीक वही। तो इनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपको जूही जी बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर राहुल वर्मा जी का हृदय से तारीफ करना चाहूंगा कि जो कि एक क्रिटिकल केयर यूनिट के एमडी हैं, जिन्होंने हेल्थ हैजार्ड्स का जो वार्निंग सिचुएशन है दिल्ली में, जो कि हमारे बच्चों पर, मुझ में, आप में, हम सभी दिल्ली वासी के शरीर को, स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक वार्निंग बताया कि किस प्रकार से दिल्ली में जो हमारे बच्चों का जो फेफड़ा है वो सिकुड़ते जा रहा है। कुछ समय पूर्व मैंने मेदांता हॉस्पिटल का रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें एक उत्तराखंड के व्यक्ति और दिल्ली के व्यक्ति का लंग्स का कंपेयर किया गया था और किस प्रकार से उसमें डिफरेंस और हैजार्डस पाया गया था दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति का, जिसकी और ये एवरेज देखा गया है कि दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति और बच्चों का उम्र, लाइफ स्पैन जो है 10 साल, अमूमन 8 से 10 साल घटता जा रहा है। तो ये बहुत ही एक सीरियस इशू है। जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी महेश जी ने इसको राजनीतिक मुखौटा दे दिया, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। ये एक कलेक्टिव रिफॉर्म्स होना चाहिए। और देखिए, जब मुझे लगता है कि हमारे देश के सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे नीचे की सरकार हो, सबको कलेक्टिवली मिलकर इस पर एक रिफॉर्म पैदा करना चाहिए, एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। क्योंकि मैं, ये दिल्ली हमारा भी है, मैं भी रहता हूँ, मेरी परिवार भी रहती है और आप भी रहते हैं। जब बीजिंग, जो एक समय में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हुआ करता था, थेम्स नदी जिसके बारे में बोलते थे कि विश्व सबसे प्रदूषित नदी है, जब उसको साफ किया जा सकता है तो ये यमुना को साफ क्यों नहीं किया जा सकता है? इस पर राजनीति नहीं, इस पे एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ, सभी लोगों को साथ में आना चाहिए। और अगर आप इन सब चीजों में पढ़ेंगे कि उसने क्या किया, ये क्या, तो ये मुझे नहीं लगता कभी भी इसका एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर इसको मिलकर साथ काम किया जाए तो ये हो सकता है। मैंने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी क्या की, मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता हूं। मैं बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये बताना चाहता हूं, ये कलेक्टिव रिफॉर्म्स होना चाहिए। आप आइए, साथ में आइए, विपक्षी पार्टियों को साथ में लीजिए, उनके रिफॉर्म्स के और साथ में जो सोसाइटी के जो रोल मॉडल्स लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे कुछ हो सकता है, दीपांकर जी ने बताया, और जो इकोनॉमिस्ट और जो बायोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सबको केंद्र सरकार को बड़ा दिल दिखाकर, ये सिर्फ एक पार्टी का विषय नहीं है, ये कलेक्टिव इशू है और मुझे लगता है कि इसको मिलकर साफ करना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं बात करूंगा फिर आप बोलेंगे कि राजनीति करना इस पर बात हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 4 से 5 महीना पहले हमने एक तस्वीर देखी थी कि वर्तमान में दिल्ली सरकार के मंत्री एक क्रूज का फोटो दिखा रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत ताज्जुब किया था और हमें भी लगा कि चलो भाई, यमुना साफ हो गई तो उस पर क्रूज का सैर हम करेंगे। तो ये ठीक उसी प्रकार से है कि हमने अभी बिटिया का दुल्हा देखा नहीं है और ये उसके बच्चे के बर्थडे का सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से जनता के प्रति संवेदनहीनता दिखाता है आपकी। आप जिम्मेदार सरकार हैं और इनके तरफ से अगर लेकिन मैं जनता को लेकर संवेदनशील है कौन? आप संवेदनहीन का आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक दल तो मुझे लगता है आज के समय में जनता को लेकर संवेदनशील है ही नहीं। देखिए जूही जी, बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट तथ्य रखना चाहता हूं, इनके लिए सिर्फ 2 ही लोग जिम्मेदार हैं। आज जो देश का हालात है उसके लिए कांग्रेस और पंडित नेहरू जिम्मेदार थे और दिल्ली के जो हालात हैं उसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। इनकी कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कभी भी जिम्मेदारी ये नहीं लेते हैं कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश जो यमुना में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो 85% पॉल्यूटेंट्स जो है घरेलू सीवरेज से आता है। अगर एमसीडी जिसका काम कम से कम साफ सफाई है और दिल्ली जल बोर्ड जो कि अच्छा, एक बात बताइए, यमुना की सफाई केवल सरकारी योजना भर है या फिर राजनीतिक जवाबदेही भी है? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक युग धर्म है और हर चीज का समाधान राजनीति के जरिए से ही समाधान हो सकता है। महेश जी कुछ कहना चाह रहे? देखिए, आज ही जो है, आज ही की न्यूज पढ़िए, आज सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है और इसी कांड में जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट था उसमें भारी गड़बड़ी हुई और लूटपाट जो हुआ और उसमें वही नहीं, लगभग 7 लोग अरेस्ट हुए हैं।
तो ये जाहिर करता है कि आप लोग जो है आज स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कोई अगर पढ़े, मनीष जी शायद उसको पढ़ के नहीं आए हैं, वो आज की कोई साल मैं डेढ़ बता रहा साल हूँ, की जो सरकार, मैं साल रिपोर्ट डेढ़ बता साल रहा हूँ। की जो, सुनिए, साल डेढ़ साल की कोताही बरतने के आधार पर वो नहीं बना है रिपोर्ट। वो रिपोर्ट इस बेसिस पे बना है कि लगातार 20 साल से 20 साल की जो एक पूरी स्टडी है, उसके ऊपर, उस पे आधारित जमुना का वो रिपोर्ट है, और उसको पढ़िए। और बहुत फोकस्ड रिपोर्ट है कि किस वजह से जमुना बर्बाद हुई और उसमें करने की क्या जरूरत है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो आज की डेट में जो लोग जिम्मेवार हैं वो भी कहीं ना कहीं पापी हैं। अगर हम लोग कहीं माँ की दर्जा देकर नदियों को लेकर हम सोचते हैं, समझते हैं, हमारे वही सोच और समझ है, और हमारी माँ के साथ कोई ऐसा व्यभिचार करे तो उसको, यही तो उसके बड़ी लिए अजीब कहीं सी ना बात कहीं है ना सर, समाज कि हम में, माँ और बहन का समाज दर्जा तो दे जागरूक देते होगा हैं, ना, लेकिन निभा समाज कितना को- पाते हैं ये हमारे ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लाके खड़ा कर देता है। दीपांकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ, क्योंकि नजफगढ़ नाले की अगर हम बात करें तो यहाँ ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण का जो स्रोत है वो यमुना नदी में ये निर्णायक भूमिका ऐसे में निभा रहा है। तो सवाल यही कि क्या इस एक नाले को नियंत्रित करने से इस पर किसी तरह की कमी देखने को मिल सकती है, या फिर हमें और भी कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? और सबसे अगर जल्द कहें या फिर रफ्तार में, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है, सरकार को काम करने की जरूरत है? देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल कोई एक दिशा में तो नहीं हो सकता। इट इज ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। लेकिन आपने जो कहा नजफगढ़ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छी बात है, स्टार्ट तो करें। बिल्कुल, हाँ, स्टार्ट तो करें। और उससे हमने जब उस समय मॉडलिंग किया था, अगर नजफगढ़ को ड्रेन को पूरा डाइवर्ट किया मॉडलिंग के दौरान, प्रैक्टिकली किया जाए तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक नदी साफ हो सकता है, ऑक्सीजन का बढ़ोतरी मिल सकता है, और बायोडाइवर्सिटी और ये जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बढ़ते हैं, वो बढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो करें। हम शुरुआत करके रिजल्ट देना है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और सबको मिलके करना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं है कि हम करेंगे वो नहीं करेंगे, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं, सब मिल। फेल अगर करें हम सबका फेल्यूर है, जीत अगर करें हम सबका जीत है। ये एक फंडामेंटल आइडिया होना चाहिए। देखिए एनवायरनमेंट इज आवर सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इट इज लिंक्ड विद द ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल। When it is linked with the human life, we have to consider more sensibly, and we have to work in that direction only, that we will save our lives. Disease free human society से हमारा फ्यूचर सोसाइटी अच्छे होंगे। ये एक अंदर में होना चाहिए भाव। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है। राहुल शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए यहाँ अगर हम यमुना की बात करें, क्योंकि यमुना की हालात क्या है, क्या स्थिति रही है, अच्छी तरह से हम सब आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या यमुना की जो शुद्धता की बात की जाती है, प्रदूषण मुक्त करने की बात की जाती है, तो क्या इसके लिए एक स्वतंत्र स्थायी समिति की जरूरत है जो सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेही तय करे कि भाई ठीक है, क्योंकि सरकार तो अपनी अपनी बातें आती है, कह देती है, उनके लिए मुद्दे हैं राजनीति और सत्ता में बैठने के लिए, लेकिन जनता के हित के लिहाज से इस पर किस तरीके से काम करना चाहिए? तो आई थिंक जनता में हम सभी आते हैं, और हम सबको अपनी अपनी परिवार वालों की हेल्थ प्यारी है, और उस हेल्थ के लिए हम सबको मिलकर एक कम्युनिटी अप्रोच लेंगे। चाहे वो किसी भी पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, वो उनके परिवार वाले सभी इस प्रदूषण से अफेक्टेड हैं। सो ये जवाबदेही सिर्फ दो पार्टीज के बीच में नहीं है, ये जवाबदेही ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए जो पोल्यूशन की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी जिस पर किसी पार्टी का अगर कंट्रोल ना हो और वो इस बारे में डिसीजन ले, आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होगा, उसकी जवाबदेही ज्यादा बेहतर होगी, वो बेटर यूटिलाइज कर पाएगी रिसोर्सेज को, और हमें ज्यादा बेटर आउटकम्स मिलेंगे। चलिए मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
रहा हूँ जिस प्रकार से देखिए इन्होंने राजनीति घुसाया बीच में महेश वर्मा जी ने, तो मैं इनको थोड़ा सा बता दूं कि सत्येंद्र जैन जी कौन है। सत्येंद्र जैन जी वो दिल्ली के पूर्व मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली को स्वास्थ्य मॉडल दिया और जिसकी चर्चाएं देश विदेश के अखबारों ने उसके फायदे बताकर किया। और दिल्ली के जो लास्ट माइलस्टोन्स के जो लोग हैं, जो लास्ट गली कस्बों में रहते थे, उसको उनसे फायदा हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ सबसे बड़ी मैं बात बताता हूं, जिस एफआईआर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है 2022 का मामला है, उस दौरान वो ऑलरेडी गिरफ्तार थे किसी अन्य जो मनगढ़ंत मामला था, जिसमें वो कोर्ट ने बरी कर दिया उनको और बोला कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है। दूसरी बात देखिए, अगर गिरफ्तारी की बात की, गलत मैसेज जो दे रहे हैं लोगों के जरिए, मैं उनको बता दूं कि सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के। और पंजाब में देखिए चूंकि अब इलेक्शन नजदीक है तो इनका एक जो प्रोपोगंडा होता है कि इस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तोड़ते हैं और जेल में डालने का ये दिखाते हैं। तो मैं इनको बता दूं सत्येंद्र जैन, इनका नाम सत्येंद्र जैन है, ये राघव चड्ढा नहीं। और दूसरी बात, यमुना सफाई पे आप ध्यान दें, यमुना सफाई में जिम्मेदारी आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, एमसीडी में आपकी सरकार है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, यमुना मैया का सोचें, कम से कम अपनी माँ सबकी मैया है उसका ध्यान रखें। और दिल्ली में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, सबका स्वास्थ्य का ध्यान का रखना आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से बचकाना हरकत और बचने के तरीके से जी फाइनल आपसे वक्त कम है, जल्दी से जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, हमने तो अपना लक्ष्य तय कर लिया है और हमने ये तय किया है कि यमुना को दिसंबर 2027 तक इसके धीरे धीरे जो अभी की कंडीशन है, ये तो रातों रात होगा नहीं। टेम्स नदी लंदन की टेम्स नदी है, आप ये देखिए कि कभी बदबू का भंडार रहता था, उसको साफ करने में 15 साल लगा। तो यमुना को भी साफ करने का जो वक्त हमने लिया है वो हमारे लिए एक चुनौती है निश्चित रूप से, और उस चुनौती को हम किस प्रकार से उसका निर्वहन करेंगे, उस चुनौती को कैसे हम मीट आउट करेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं समझता हूँ कि इसमें जन सहयोग भी उतना ही जरूरी है। हमें थोड़ा सा आप जैसे चैनल के माध्यम से जन सहयोग भी बढ़ाना चाहिए। और यमुना के लिए जो छठ के समय जो आप लोगों ने दृष्टि से यही हो कि उसमें लोग पूर्वांचल लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उसको एक पवित्र नदी मान के उसकी जैसे पूजा करते हैं, उसको ध्यान में रख के इसके बारे में भी उसमें जितना भी लोगों के साथ सावधानी बरती जाए, जिम्मेदारी समझे, उसके लिए एक अभियान चलाया जाए। जो प्रबुद्ध नागरिक है, प्रबुद्ध वर्ग है, डॉक्टर है या प्रोफेसर हैं या पेशेवर जो भी हैं, कैसे हो वो लोग कभी न कभी चलिए ठीक है, वक्त इतनी इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ सवाल पैसों का नहीं है, यहाँ सवाल जनता के प्रति जवाबदेही का है। यहाँ सवाल उस यमुना की है जहां हम पूजा भी करते हैं, जिसके जल से ये कहा जाता है कि ये तो हमारे कलकल में प्रवाहित है। और पूरी राजधानी दिल्ली की बात करें, इसके आसपास की बात करें, इसी के सहारे जिनका जीवन चल रहा है उसका है। अब ऐसे में सरकार कोई भी हो, जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि यहाँ सांसों से जुड़ा मामला है, लोगों के खान पान से जुड़ा मामला है, लोगों की रोजाना की दिनचर्या से जुड़ा मामला है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।